Guys, welcome back to English with Rani, and our today's topic is parts of speech. Now, what are parts of speech? Guys, the words are divided into different kinds or classes are called parts of speech. Words को उनके यूजेज और फंक्शन के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस में किस तरीके से उन्हें यूज होगा, यही हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं. In English language, the parts of speech are divided into 8 parts. Noun, pronoun, adverb, verb, adjective, prepositions, conjunctions and interjection. Let's study one by one. Now what is noun? Noun एक naming word है. Name of person, place, animal, thing or idea. For example, Radha is a good girl. Kolkata is a good city. Right? Etc. Now, pronoun. Pronoun क्या होता है? ऐसे words जो noun की place में हम use करते हैं. Words that are used in place of a noun are called pronouns. For example, I have a son. He studies in class 7th. सन क्योंकि वो मैस्कुलिन जेंडर है और वो उसकी जगह हमने ही यूज किया है. ही स्टडीज इन क्लास 7, तो ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया. नेक्स्ट इज वर्ब. नाउ व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एक्शन और स्टेट, वो वर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर. राधा एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही राइट्स अ लेटर, राइट्स वर्ब हो गया, एंड राधा एंड गीता आर फ्रेंड्स, जो आर है वो आपका वर्ब हो गया. राइट? नाउ एडवर्ब. एडवर्ब्स क्या होते हैं? जैसे कि मीनिंग इसी वर्ड से मालूम चल रहा है. एडवर्ब विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ एडवर्ब, एडजेक्टिव और अ वर्ब. ऐसे वर्ड्स जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और अनदर एडवर्ब्स को, वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स. एडवर्ब्स में मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एंड्स विद ly. ब्यूटीफुली, स्मार्टली, हैप्पीली. राइट? नाउ prepositions. The fifth part of speech is preposition. Preposition, preposition. Preposition. So it means कि these words are used just before noun or pronoun. और एक सेंटेंस में preposition का रोल नाउन और pronoun का, उसका जो बाकी जो सेंटेंस, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनसे उसका क्या रिलेशन है, उसको शो करने का रहता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी की प्लेस का मालूम चलना है. राइट? सो वेयर आर द गर्ल्स? The girls are in the park. गर्ल्स की पोजीशन बता रहा है. गर्ल्स कहाँ है? पार्क के अंदर है. राम इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मोहन. राम कहाँ बैठा है? मोहन के इन फ्रंट, उसके सामने बैठा है. तो इन फ्रंट क्या हो गया हमारा? प्रेपोजिशन हो गया. बहुत सिंपली हम यूज करते हैं, द बुक इज लाइंग अंडर द टेबल. बुक कहाँ गिरी हुई है? कहाँ है? टेबल के अंदर. राइट? सो ये दीज आर द प्रेपोजिशंस. Our next part of speech is adjective. Adjective are the words which modify a noun. जो noun को modify करते हैं words, वो होते हैं हमारे adjective. या simple language में आप इनको describing words भी बोल सकते हैं. जो describing words हैं वो होते हैं adjective. Like I am a tall girl. Girl कैसी है? Tall. Right? Now conjunction. कंजक्शन क्या होते हैं? वो ऐसे वर्ड्स जो डिफरेंट वर्ड्स या सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं. कंजक्शन को हम आप अदर लैंग्वेज में आप इसको कनेक्टर्स भी बोलते हैं. हम लोग कुछ लोग कनेक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जो है ये कनेक्ट करते हैं. These are conjunctions. And, but, therefore, because,
ये सारे क्या हैं, हमारे कंजक्शंस हैं. लाइक I and my brother and I are good friends, right? Now interjection. Interjection क्या है? ऐसे words जो sudden feelings, जो emotions, जो feelings को express करते हैं, वो होते हैं interjection. Sorrow, sad, you know, excitement आपको हो गया, like आप मैच जीत गए, wow, we won the match. Bravo, you did well. इंटरजेक्शन में जो वर्ड्स आते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में हम उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एकदम सडन फीलिंग्स या आपकी जो एक्साइटमेंट या जॉय जो होता है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं. राइट गाइज, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. अब ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में काफ़ी ब्रीफ में इन सबको पढ़ा है. इसकी डिटेलिंग के लिए नाउन और ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए एंड यू विल बी बेनिफिटेड बाय द नॉलेज ऑफ ऑल दीज लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स. सो ओके गाइस, आगे फिर मुलाकात होगी विद न्यू टॉपिक्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.